लोग सोचते हैं कि भाई गुरु कैसा करना चाहिए। आज गुरु बनाने का दिन है। जो लोग गुरु नहीं बनाए हैं तो कम से कम आज के दिन गुरु बना लेना। लेकिन गुरु कैसा बनाना, वो भी थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। नहीं तो गुरु भटकाने वाले भी बहुत होते हैं, जगाने वाले कम, भटकाने वाले ज्यादा। कैसा गुरु होना चाहिए? किसी को बेटा देने वाला, ऐसा भी गुरु होते हैं, जाओ तुम्हारा बेटा हो जाए, ऐसा गुरु नहीं मांगना। बेटा तो दुनिया में बहुत हैं, जिसका औरस पुत्र ना हो तो संसार में बहुत बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी सेवा कर दो, वो बेटे से ज्यादा आपको मानेगा। घर का जो बेटा अपना जन्माया बेटा होगा ना, वो तो आपके मूंछ भी उखाड़ने वाला हो सकता है, आपके संपत्ति का बंटवारा लेने वाला हो सकता है। लेकिन कोई अपाहिज हो, निराश्रित हो, उसको आप सेवा कर दीजिए, कुछ पढ़ाई में सहयोग कर दीजिए, वो जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलेगा। ऐसे बेटे हैं। तो बेटा देने वाला गुरु नहीं करना। जो मुकदमा में विजय करा दे, ऐसा गुरु भी नहीं करना, क्योंकि वो केवल भौतिक चीज देने वाले हो सकते हैं। और कोई बेटा महात्माओं के झोला में धड़ा थोड़े है कि जेब में धड़क निकाल करके ले बेटा मैं देता हूं। ऐसा चमत्कारी गुरु काम का नहीं है। चमत्कार को नमस्कार दूरे से करना, नजदीक नहीं जाना, क्योंकि वो जलाने वाला होता है। ऐसा गुरु नहीं करना। ऐसे बहुत गुरु होते हैं जो नशा सिखा देते हैं, नशा सिखाने वाले भी होते हैं, गांजा पिलाने वाले होते हैं, भांग पिलाने वाले होते हैं। आपको कैसा भरमाएंगे माइंड को कि ये तो शिव जी की बूटी है, शिव जी की बूटी मानते हैं। देखो शिव जी तपस्या करते थे, भभूत लपेटे रहते थे, गांजा का दम लगाते थे, तो तुम भी बेटा लगाओ, ऐसा कहने वाले भी गुरु मिल जाएंगे। तो सावधान रहना, ऐसे गुरु नहीं बनाना। जो सदाचारी हो, नैतिकता वाला हो, सदाचरण वाला हो, ऐसा गुरु बनाना। कबीर साहब ने संकेत किया है कैसा गुरु बनाना। पूरा साहेब से ये जो सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। ओछा मतलब कम वाला, आधा इधर आधा उधर, ढुलमुल वाला, ढुलमुल वाला गुरु नहीं करना, एक सिद्धांत वाला करना, जो आपको संतोष दे सके, आपको शांति दे सके, ऐसा गुरु करना। बहुत जगह मैंने देखा है ये कांवरिया चलते हैं, पता नहीं इधर गुजरात में कांवरिया चलते हैं कि नहीं चलते हैं, वो बोल बम वो कांवर लाद करके चलते हैं, सावन के महीना में। अभी देखो सावन कल लग जाएगा, आषाढ़ खत्म हो गया, आषाढ़ के बाद कल सावन लगने वाला है। अब कल से वो कांवरिया चलेंगे शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। अब कितने कांवरिया में जाने वाले भक्त लोग होते हैं, ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, मेरे सुन करके मेरा दिल दहल जाता है कि ऐसे नशा कराने वाले हो जाते हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं, बोध बच्चे जाते हैं, उनकी संगत में लग करके वो नशा करना सीख जाते हैं। मेरे घर जन्मभूमि की बात है, छोटा मेरा भाई चचेरे भाई है, वो इस समय भी 22, 24, 25 का होगा, और एक बार गया वो बम भोले के साथ में, और ऐसा नशा सीख करके आया कि आज भी नशा उसका छूटता नहीं, बिल्कुल ऐसे अबोध पड़ा रहता है। मैंने चाची जी से कहा इसको पैसे कौन देता है नशा करने के लिए? वो रोती थी, कहती थी साहब क्या करूं, मैं पैसे नहीं देती हूं। तो कहां से पैसा पाता, मौन हो गई वो। लोगों ने बताया कि साहब सुबह उठता है और कबाड़ बीनने जाता है, दारू का बोतल जहां लोग फेंके रहते हैं वो बीन करके कबाड़ में बेचता है, उस पैसे से वो नशा करता है। घर की 10 एकड़ खेती वाला लड़का, घर में रहता कमाता खाता अच्छे घर का लड़का, लेकिन वो बोल बम का संगत हो गया और वो आज नशेड़ी हो गया। बिल्कुल लगता है कि कुछ आदमी है नहीं, बिल्कुल बियाह से लगा रहता है, नशे में क्या हो। ऐसे भी गुरु मिलते हैं, तो ऐसे गुरु नहीं करना। कैसा गुरु करना? जो पूरा हो, सदाचार से, नैतिकता से, आचरण से, ऐसे गुरु करना चाहिए। गुरु अच्छे भी होते हैं, संयोग से मिलते हैं, लेकिन शिष्य की भी पात्रता भी होनी चाहिए, शिष्य भी समझ वाला हो। ऐसा थोड़े कि गुरु पूरा है तो हमको पूरा कर देंगे, ऐसा नहीं है। गुरु पूरा है लेकिन शिष्य की भी अपनी जिम्मेदारी, वो भी पात्र हो। अगर पात्रता ना हो तो गुरु कितना भी ज्ञान उड़े ले, कुछ नहीं काम देगा। पानी बरसता है तो पानी रुकता कहां पर है? जहां पर गहराई होती है। टीले में नहीं पानी टिकेगा, टीले में तो कुछ भी रखो वो भी लुढ़क जाएगा। इसलिए टीला वाला न होना चेला। कैसा होना? नम्र होना। टीला का मतलब अहंकार।
अहंकारी होगा, सेवा भावी वाला न होगा, तो वैसा शिष्य भी कुछ नहीं सीख सकता है। कहलाने को चेला है। आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु चेला दोनों पर बड़ा विचार होना चाहिए। मेरे में योग्यता बढ़े, शिष्य में योग्यता बढ़े और गुरु पूर्ण हो। कुछ शिष्य होते हैं जो गुरु कब शरीर छूटे गुरु का तो मैं महंत बन जाऊं, मैं इस आश्रम का मालिक बन जाऊं, इस दांव में लगे रहते हैं। और कैसे गुरु के पास जाते हैं? जो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, 60 के पार हो, ताकि जल्दी से उनका पूरा हो जाए तो मैं उसका महंत बन जाऊं, ये भावना लेकर के जाते हैं। सेवा नहीं करना चाहते हैं। सेवा में ऐसी शक्ति है जो अपने आप सब कुछ मिलता है। सेवा करते जाइए। माताएं होती है बच्चे की सेवा करती जाती है, चाहना नहीं रखती कि बेटा बड़ा होकर के मेरी लाठी बनेगा, मेरे सेवा करेगा, वो नहीं चाहती है। मेरा बेटा पैदा हुआ है बिना सिखाए। पहली बार जो माँ बनती है, माँ को सिखाना पड़ता है कि कैसे दूध पिलाना चाहिए, कैसे गोद में हिलाना चाहिए, कोई नहीं सिखाता है, अपने आप वो सीख जाती है कैसे स्नेह देना चाहिए। ऐसे ही जो सेवा करता है तो सेवा के बल पर उसको अपने आप मेवा मिलते जाता है। हम लोग सेवा में विश्वास कम करने लगे हैं, बने बुनाए सेवा मिल जाए। और संत इसीलिए होते हैं। और लोग व्यंग भी करने लगे हैं, मूड मुड़ाए 3 फल, मूड मुड़ाए 3 फल, सिर के मिट गए खाज, खाज मतलब खुजली होती ना, सफा कर लो खुजली मिट गई। और बनी बुनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज, इसलिए संत हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चे संत होंगे इन सबसे कोई बात नहीं है। संत होते हैं अपनी जगह पर, कोई सेवा करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, अपने आप में मगन रहते हैं। तो शिष्य की भी जिम्मेदारी है वो सेवा भावी हो। एक संत थे तो बड़े अच्छे कथाकार थे, कथा कहने जाते थे। चेला उनका एक था, वो भी साथ में जाए। कभी कभी मन हो जाए, कभी कभी ना जाए, सेवा करना पड़ेगा, जाना होगा तो पानी दो, पत्तल दो। तो आश्रम में रह गया। गुरु शाम को लौट करके थके मांदे आए तो बिस्तर पर बैठे तो उन्होंने कहा कि बेटा गाय बाहर बंधी है, शाम हो गई है, उसको खोल दो, बंधन खोल दो, अंदर कर दो। तो बड़ी सफाई से, बड़ी चतुराई से चेला कहता है, गुरुजी आप बंदी छोड़ हैं, बड़ा नम्रता से, आप बंदी छोड़ हैं, आप बंधन छुड़ाने वाले हैं। अब मैं तो बंधा हुआ हूं, तो गाय के बंधन को कैसे खोल सकता हूं? आप बंदी छोड़ हैं तो बंधन आप ही खोलिए, ये नहीं कि मैं चलो सेवा कर दूं। ऐसा पढ़ा रहा है कि आप बंदी छोड़ हैं, बंधन छोड़ने वाले हैं, तो बंधन आप ही छुड़ाइए। कहे वाह चेला राम, तू तो मेरे से भी आगे बढ़ गया। अब क्या करे गुरु महाराज, चुपचाप रहा। फिर देखा थोड़ी ठंडी हवा चलने, पानी जैसे गिरने लगा। कहे बेटा पानी गिरता, थोड़ा देख लो, देख लो पानी गिर रहा है क्या? कहे गुरु जी पानी तो नहीं पता चलता है, देखो अभी भी बिल्ली आई है, बिल्ली, तो बिल्ली को छू के देख लीजिए, पानी गिरा होगा तो गीली गीली होगी तो जान लीजिएगा पानी गिर रहा है, और सूखी होगी तो जान लीजिएगा पानी नहीं गिर रहा है। वहां भी पाठ पढ़ा दिया। गुरु कह रहे क्या करे बेचारा। वो कहे कि बेटा अच्छा ऐसी बात है। कहे बेटा बहुत थक गया हूं, और कथा कहते कहते थोड़ा पैर दबा देते। अच्छा ठीक है। थक गया हूं कथा कहते कहते, और थोड़ा पैर हाथ पैर दबा देते। तो कहे गुरुजी आप कथा करने गए थे, हाथ पैर से तो कथा कहे नहीं, कथा किससे कहे? बोल करके कहे गला थक गया होगा, कहो तो गला दबा दूं। तो गला दबाने वाले चेले मिल जाएंगे। ऐसी सेवा नहीं करना जिससे गला दब जाए। फिर कहा बेटा सो जाना चाहता हूं, थोड़ा लालटेन बुझा दो। कहे गुरुजी आंख बंद कर लीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। मतलब सेवा कुछ भी न करना पड़े, अधिकार पूरा हमको मिल जाए। गुरु ने कहा कि बेटा देखो झोला में आज गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो लोग फल मिठाई प्रसाद दिए होंगे, झोला में रखा है। कहे गुरुजी सब बात न करना तो अच्छा नहीं है, वो बात तो मैं कर लेता हूं, तो खाने में आगे। ऐसा नहीं, सेवा करो। जो सेवा करता है अपने आप में वहां मिलती है। गुरु हमको क्या सिखाता है? गुरु हमको अपने से मिलना सिखाता है। बाहर को 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक भौतिक गुरु होगा, एक आध्यात्मिक गुरु होगा। दोनों की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं की जरूरत है। जो भौतिक गुरु होते हैं वो हमको बाहर की शिक्षा देते हैं, भीतर का ज्ञान देते हैं, कैसे क ख ग पढ़ना है, कैसे योग ध्यान साधना सीखना है, वो सब बाहरी गुरु। लेकिन आंतरिक गुरु होगा वो हमको हमसे मिलने की राह बताएगा।
मेरा बोध अभी तक हम अपने आप को जाने नहीं, जानते हैं केवल ऊपर ऊपर जानते हैं, भीतर से नहीं जाने। वो भीतर का ज्ञान, भीतर में रहने के लिए जो गुरु हमको सिखाते हैं वही हमारे सदगुरु होते हैं। आज दिन कहना चाहिए सदगुरु पूर्णिमा है, सदगुरु की पूर्णिमा है। सदगुरु उसको कहते हैं जो हमारे कल्याण का बोझा अपने ऊपर ले, जिम्मा अपने ऊपर ले। कोई जिम्मा लेता है, कोई जिम्मा नहीं लेता है। कहते हैं हाँ बेटा आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगा, वो जिम्मा लिया। तो जिम्मा लेने वाला संत ही सदगुरु होता है। ऐसा नहीं कि बिना संत हुए कोई सदगुरु हो जाता है। संत की 5 श्रेणियां बताई गई है। पहली श्रेणी है मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा, जिज्ञासु, जिज्ञासा। दूसरा जिज्ञासु, ज्ञान की जिज्ञासा है। फिर तीसरा होता है साधक, फिर चौथा होता है संत, और संत के बाद होता है सदगुरु। संत ही सदगुरु होता है। जो जिज्ञासु नहीं होगा, जो मुमुक्षु नहीं होगा, जो साधक नहीं होगा, जो संत नहीं होगा, वो सदगुरु नहीं बन सकता है। तो सदगुरु की महान आवश्यकता है, जो हमारे जीवन में पदे पदे उसकी आवश्यकता है, जो हमको व्यवहारिक ज्ञान भी देता है और आध्यात्मिक ज्ञान तो देता ही देता है। भौतिक झगड़ों से भी हमको गुरु बचाता है। एक संस्मरण में सुनाऊं गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी का, वो बताते थे अपने प्रवचन के माध्यम से, कभी कभी हमने सुना है कि एक व्यक्ति आया और गुरु से कहा कि गुरु जी 2 भाई हम लोग थे, मैं छोटा वो बड़ा, और बंटवारा हुआ तो बड़े भाई ने मेरे जमीन को उन्होंने अपने में कब्जा कर लिया। गुरु जी मैं क्या करूं? तो भाई थोड़ी सी जमीन है और भाई ने उस पर कब्जा कर लिया। तो गुरु जी कहे कि अच्छा बताओ कि अगर भाई ने ले लिया उतनी जमीन, तो उस जमीन के बिना तुम्हारा गुजर बसर होता है कि नहीं होता है? खाने पीने की कमी तो नहीं होती है? तो कहा गुरु जी खाने पीने की तो कमी नहीं होती है, गुजर हो जाता है। नहीं भी है, भाई ने ले लिया तो भी मेरा गुजर बसर हो जाता है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम मान लो कि उतनी जमीन मैंने बड़े भाई को दे दी, उतनी भाई जमीन को मैंने दे दी, और तुमको कभी जीवन में कमी न पड़ेगी, तुम सुखी रहोगे। वो ऐसा गुरु जी ने उनको बताया, उन्होंने वैसा किया, कभी उनके जीवन में कमी नहीं पड़ी और वो सुख से जीवन बिताया। आज भी वो है। अगर कोई कोई गुरु होते, अच्छा तुम मुकदमा कर दो भाई के ऊपर, तुम्हारी जमीन ले कैसे ले सकता है? अब जीवन भर मुकदमा करते रहते। थोड़ी सी जमीन होती है, 27 साल मुकदमा होते होते बीत जाता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अंत में कहते हैं कि अब दोनों में कुछ आपसी समझौता हो जाता तो ठीक था। गुरु जी कई बार समझाते रह गए। एक जगह बैठने गए तो गुरु जी बताया, कहे गुरु जी ये जमीन है, इसी का झगड़ा चलता है भाई के साथ में। कितनी जमीन थी? कहे 2 खाट डाल दो तो पूरी। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ये थोड़ी जमीन छोड़ दो। तो कहे गुरु जी जमीन की बात नहीं, बात की लड़ाई है, बात की बात है, अब हम कैसे छोड़ दें? 27 साल बीत गया, कितने लाख रुपए खर्च हो गए। कितने साल बाद गुरु जी गए, कहे भैया जमीन तुम्हारा क्या हुआ? कहे गुरु जी आप ठीक ही कहते थे, समाधान कर लेना चाहिए। तो समाधान बिना किए ना होगा। थोड़ी जमीन के लिए, थोड़ी जायदाद के लिए जीवन भर हम लोग उसी राग में, द्वेष में लगा देते हैं। ये गुरु हमको व्यवहारिक शिक्षा दे करके भी व्यवहार को पवित्र रखते हैं। जिसका व्यवहार पवित्र होता है उसी का अध्यात्म भी पवित्र होता है, वही अध्यात्म की गहराई में उतरता भी है। इसलिए अध्यात्म की गहराई में उतरने के लिए हम सबको गुरु करना चाहिए, और गुरु जानबूझ करके, समझ बूझ करके करना चाहिए। एक संत ने पूछा आखिर हम कैसा गुरु हमारा होना चाहिए, ये तो बताइए। तो संत ने कहा गुरु ऐसा करना चाहिए जिसकी पूंछ हो, पूंछ। तो कह रहे पूंछ तो भाई जानवर का पूंछ होता है, अब गुरु होगा तो व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति को पूंछ तो होता नहीं है। तो कहा पूंछ तो हो लेकिन मूंछ नहीं होना चाहिए। गुरु का पूंछ हो लेकिन मूंछ ना हो। तो कहे गुरु जी हम समझे नहीं। तो कहे बेटा देखो गुरु पूंछ का मतलब पूछ जिसकी बहुत पूछ हो, कि हमारे गुरु जी के बहुत बड़ा आश्रम है, उनके 1000 गाड़ियां हैं, 1000 उनके खेत खलिहान हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़े शिष्य शाखा है, ये पूछ उनकी मर्यादा। तो गुरु की मर्यादा तो हो लेकिन उनकी मूंछ ना हो। मूंछ का मतलब अहंकार, कि मेरे इतने चेले हैं ये अहंकार ना हो, मेरे 1000 गाड़ियां इसका अहंकार ना हो, मेरे इतने खेत पाती इसका अहंकार ना हो।
मर्यादा वाला हो, ऐश्वर्यशाली हो। अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि मेरे भाई का इतना ऐश्वर्य है, मेरे जीजा जी का इतना ऐश्वर्य है और मेरे मौसे जी का इतना है, ऐसा लोग बताते हैं। तो मेरे गुरु का इतना बड़ा राबा ढाबा है, बताने में क्या हर्ज है। लेकिन मेरे गुरु कैसे हैं, इतना होते हुए भी वो अहंकार शून्य है। ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु की चीज बस हो तो मेरी ही तो दीवी है। आप लोग मिल करके गुरु को देते हैं। इतना आश्रम, बड़ा आश्रम बना, कौन बना दिया? आप लोग मिलजुल करके बनाए, इतना सब सहयोग किए। उसी सहयोग के आधार पर गुरु का आश्रम चलता है, इतने लोगों की सेवा होती है। कोई हम लोग कहीं पैदा थोड़े करते हैं, आप लोग ही उसमें दे दे करके सहयोग करते हैं। तो ये गर्व होना चाहिए कि मेरे गुरु स्थान इतना बड़ा है, मेरे इतने शिष्य शाखाएं गुरु का है। लेकिन गुरु में अहंकार ना हो, गुरु में एक गंभीरता हो, ऐसा गुरु बनाना। गुरु हमको आध्यात्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे गुरु को मैं सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं।